Do you think the Brahma Padarth in Jagannath Puri provides evidence of a higher being? ओके सो ये सवाल अलग अलग फॉर्म्स में आता रहता है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें डेफिनेशंस नहीं पता। इस इक्वेशन में जो चीज़ें कही गई हैं उनके डेफिनेशंस क्या हैं हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। सो लेट मी शो यू, लाइक ये एक कप है, राइट? अगर आप मुझे पूछेंगे कि डू यू थिंक दिस कप, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कप प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कप मेकर, मैं हाँ बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ए मुझे पता है कप क्या है, बी मुझे पता है कप्स कैसे बनते हैं, सी मुझे पता है इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो कप्स बना सकते हैं। सो मैं कहूँगा हाँ। अब आते हैं ये ब्रह्म पदार्थ वाला आर्ग्यूमेंट पर। ब्रह्म पदार्थ क्या है हमें नहीं पता। अगर किसी को पता नहीं है तो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है वहाँ पे एक रिचुअल का हिस्सा है, एक सब्सटेंस जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इसे सिचुएट किया जाता है जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर जब भी प्रतिमा का रीइस्टेब्लिशमेंट होता है। ये क्या है हमें नहीं पता, ये क्या है किसी को भी नहीं पता, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक सीक्रेट चीज़ है जिसे जानबूझकर सीक्रेट रखा जाता है ताकि मंदिर का मिस्टीक बना रहे। साथ ही साथ जब आप हायर बीइंग कहते हैं आपका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हर कोई कुछ और कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हायर बीइंग कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हायर बीइंग कॉन्शियस है और कंपैशनेट है और दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी किस्मतों पर अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। सो हायर बीइंग है क्या नहीं पता, ब्रह्म पदार्थ है क्या नहीं पता। दिस इज़ लाइक सेइंग डू यू थिंक उबा उबा प्रूव्स गुबा गुबा, राइट? कप के एग्जाम्पल में हमें कप का पता था, कप मेकर के बारे में पता था, इसलिए हम पूरी इक्वेशन का मेक सेंस कर पाए। इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिल सकता जब तक हमें ये क्लैरिटी ना हो कि ब्रह्म पदार्थ क्या है और हायर बीइंग क्या है और इन दोनों का रिश्ता क्या है। क्योंकि अगर मुझे ब्रह्म पदार्थ क्या है ये पता चल जाता है और हायर बीइंग क्या है ये भी पता चल जाता है, तो भी इन दोनों चीज़ों में लिंक क्या है ये एस्टैब्लिश करना भी ज़रूरी होगा।